एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के इस सेशन में। यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका ये पार्ट 57 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट आपको एक स्थान पर मिल जाएगी, आप पूरी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने के बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 41, 43, 48 या 49? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। अब ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको पूछा गया कि इससे शामिल करने के बाद, यानी बिलासपुर को शामिल करने के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 41। जो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल करने के बाद विधानसभा की कुल संख्या हो गई थी आपकी 41। इससे पहले बात करें तो 1952 की बात करते हैं। 1952 में कुल आपकी जो 36 सीटों पर इलेक्शन हुए थे और बिलासपुर को शामिल किया गया आपका 1 जुलाई 1954 को। तो उसके बाद आपकी कुल संख्या होगी 41 की। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के फलस्वरूप कब हिमाचल विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था? अब फर्स्ट थिंग, आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था हिमाचल प्रदेश में, वो आया था 1956 में। अब इसके फलस्वरूप क्या किया गया था? विधानसभा को समाप्त करके हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। जो आपका क्षेत्रीय परिषद एक्ट जो है आपका लागू किया गया था और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी 1956 में। तो आपको बताना है कि ये कब आपकी जो है विधानसभा समाप्त कर दी गई थी। आपको विद डेट बताना है। 30 अक्टूबर 1957 को, 31 अक्टूबर 1956 को, 16 अक्टूबर 1959 को या आपका 15 अप्रैल 1956 को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 31 अक्टूबर 1956 में, 31 अक्टूबर 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर क्षेत्रीय परिषद को स्थापित किया गया था। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि ठाकुर करम सिंह ने 15 अगस्त 1957 को क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। वह मंडी जिले के किस स्थान से संबंधित थे? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी अदर फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका आपको आंसर देना है। ठाकुर करम सिंह ने 15 अगस्त 1947 को क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, अब वो मंडी जिले से संबंधित थे और आपको ये बताना है कि मंडी जिले के किस स्थान से संबंधित थे। सरकाघाट से, करसोग से, चच्योट से या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चच्योट। जो आपके ठाकुर करम सिंह थे, जो कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी, वह मंडी जिले के चच्योट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 1960 में महासू जिले की रामपुर तहसील के कितने गांव किन्नौर जिले में शामिल किए गए? तो 6 गांव, 8 गांव, 14 गांव या फिर आपके 12 गांव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 14 गांव। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो किन्नौर से रिलेटेड आपको याद रखना है। किन्नौर जो थे हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था। कब बना था ये आपका? तो ये बना था आपका 1 मई 1960 को। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला 1 मई 1960 में बना था। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर जिला था, ये 6ठा जिला बनाया गया था। और किन्नौर जिले में जो आपकी कालपा, निचार, सांगला, ये 3 तहसीलें और मोरंगपू और हांगरांग जो है उस समय उप तहसीलें बनाई गई थी। और साथ ही में रामपुर तहसील के 14 गांव किन्नौर में मिलाए गए थे। और इसी के साथ आपको मेन जो एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलता है कि जो महासू जिले की चीनी तहसील को अलग करके किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनाया गया था। तो आपको याद रखना है चीनी
जो आपकी तहसील थी उसे अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि सन 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश के दर्जे में क्या परिवर्तन हुआ। तो सन 66 नहीं 1956 है आपका 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश के दर्जे में क्या परिवर्तन हुआ था। संशासित भूभाग बन गया था, भाग सी राज्य बन गया था, या फिर आपका मुख्य आयुक्त प्रांत बन गया था, या फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो 1956 का आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्ट सी। जो आपका पार्ट सी स्टेट बना था यानी भाग सी राज्य बना था, ये बना था आपका 1952 में। 1952 में जो है आपका पार्ट सी स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश। और मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना था, तो ये 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत बन चुका था। और साथ ही में बात करें पूर्ण राज्य के दर्जे की, तो पूर्ण राज्य का दर्जा आपका 1971 में मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी संघ शासित भूभाग बन गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। अगर आपको ये ड्यूरेशन याद होगी कि 1956 से लेकर जो है 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा है, तो आपको काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 के अध्यक्ष कौन थे। फजल अली, सरदार हुक्म सिंह, अशोक सेन या डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सरदार हुक्म सिंह। जो पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 के अध्यक्ष थे सरदार हुक्म सिंह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई। उस समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। अब 1 नवंबर 1966 को जो है हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई थी। तो उस समय आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। 44,850 किलोमीटर, 55,673 किलोमीटर, या फिर आपका 55,000 किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर हो गया आपकी तीनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 55,673। तो याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश में जो है जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 कब हुई थी 1 नवंबर 1966 को। तो उस समय 55,673 वर्ग किलोमीटर जो था ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था, को ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश में देश राज महाजन की नियुक्ति किस रूप में की गई थी। मुख्यमंत्री के रूप में, विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में, राज्यपाल के रूप में, या फिर आपके विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो है आपके देश राज महाजन की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन कब किया गया था। अब जिलों का पुनर्गठन कब किया गया हिमाचल प्रदेश में, 1972 में, 1971 में, 1966 में, 1954 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1972 में जो है हिमाचल प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि परागपुर विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है। वैसे मेनली मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल आपके जो विकासखंड जो आपके विधानसभा क्षेत्र है उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी विकासखंड या आपका विधानसभा क्षेत्र इम्पॉर्टेंट होता है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। परागपुर विकासखंड की बात करें तो जो आपका परागपुर विकासखंड है वो आता है कांगड़ा जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है परागपुर जो है कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि ननखड़ी विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है। सोलन, मंडी, शिमला या किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी शिमला। जो आपका ननखड़ी विकासखंड है, ननखड़ी विकासखंड आपको याद रखना है, ननखड़ी विकासखंड जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि फरवरी 2003 में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री कौन थे। शांता कुमार, रामलाल ठाकुर या प्रेम कुमार धूमल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो थे
2003 में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री थे। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की 16वीं लोकसभा के सदस्य वीरेंद्र कश्यप किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। अब जो आपकी 16वीं लोकसभा चली थी ये 2014 से 2019 तक चली थी। तो इस लोकसभा के सदस्य जो थे वीरेंद्र कश्यप, ये किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। शिमला, कांगड़ा, मंडी या हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी शिमला। जो आपके वीरेंद्र कश्यप थे उन्होंने लोकसभा की चुनाव शिमला लोकसभा क्षेत्र से जीता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि चंद्रेश कुमारी हिमाचल की तरफ से निम्न में से किस सदन का नेतृत्व कर चुकी हैं। लोकसभा का, राज्यसभा का, एक और दो दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी एक और दो दोनों का। जो आपकी चंद्रेश कुमारी है ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो लोकसभा के दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर किस जिले के अंतर्गत आता है। अब आपसे पहले आपका जो लोकसभा क्षेत्र पूछा गया था, लेकिन अब यहाँ पर आपको विधानसभा क्षेत्र बताना है। विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर किस जिले के अंतर्गत आता है। शिमला, मंडी, कांगड़ा या सोलन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कांगड़ा। जो विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, वो आता है आपका कांगड़ा जिले के अंतर्गत। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 1963 ईस्वी में गठन किस संवैधानिक संशोधन में हुआ था। 11वें संवैधानिक संशोधन में, 12वें संवैधानिक संशोधन में, 13वें या फिर आपके 14वें संवैधानिक संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 14वें संवैधानिक संशोधन में जो है आपका 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि 1951 में जब हिमाचल प्रदेश भारतीय संघों में भाग सी राज्य बना तो उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 36 थी, 44 थी, 45 थी या 47 थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 36। हिमाचल प्रदेश 1951 में जो है आपकी कुल 36 जो आपके विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी तो ये 36 थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि श्री हमीदुल्ला बेग किस वर्ष हिमाचल उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने थे। 1972 में, 1971 में, 1973 में या 1974 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1971 में। जो श्री हमीदुल्ला बेग है किस वर्ष हिमाचल उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने थे। तो ये बने थे 1973 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। तो आपको याद रखना है श्री हमीदुल्ला बेग किस वर्ष हिमाचल उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने थे। तो ये बने थे आपके ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और श्री हमीदुल्ला बेग जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली। 4 अगस्त 1976 को, 28 अप्रैल 1976 को, 26 मई 1976 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 26 मई 1976 को जो है हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट को राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। लीला सेठ, चंद्रेश कुमारी, विद्या स्टोक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, और जितना हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट उन तक भी रेगुलरली पहुँचते रहें और ये इंपॉर्टेंट सेशन का ये आपका लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।